तो अगले हफ्ते सुगंधा जी एफओएमसी की बैठक भी है और फेड चेयरमैन का बयान भी आना है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कितना एक इम्पैक्ट जो है इन दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर, गोल्ड हो या कच्चा तेल हो, कितना इफेक्ट हो सकता है? एक मेजर मूवमेंट हम रूपा जी आते हुए देखेंगे। इनफैक्ट इससे पहले भी कुछ और बड़े इवेंट्स हैं। कल का सेशन, इनफैक्ट सॉरी 24 जुलाई का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ट्रम्प साहब ने जो 10% के टेम्परेरी ग्लोबल टैरिफ इम्पोज किए थे, उनकी डेडलाइन भी 24 जुलाई को एंड हो रही है। ओके। अब अगर किसी तरीके से भी वो कोई टैरिफ इम्पोज करने की बात करते हैं दोबारा से, वो एक बड़ा मेजर मूविंग फैक्टर रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए। सो इस पे नजर बना के रखना होगा। चाइना के भी बैंक्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग को सस्पेंड करने वाले हैं 24 जुलाई ऑनवर्ड्स। सो ये भी एक बड़ा मूविंग फैक्टर रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट वीक की मीटिंग, जैसा कि आपने भी बात की, ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज लास्ट मीटिंग में देखें तो फेड के ऑफिशियल्स ने काफ़ी हद तक ये स्टैंड मेंटेन किया था कि इस साल ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। पर जिस तरीके से इन्फ्लेशन कूल ऑफ होती हुई नजर आई है इन द मंथ ऑफ जून, ये स्टैंड कुछ हद तक चेंज हो सकता है, बट स्टिल इट माइट बी वेरी हॉकिश, बिकॉज एक मंथ की फिगर से फेड कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले हैं जब तक वो ऐसा नहीं मानते कि इन्फ्लेशन पूरी तरीके से कूल ऑफ होती हुई नजर आ रही है, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से एंड नहीं होगा, तब तक एनर्जी रिलेटेड इन्फ्लेशन के कंसर्न्स बने रहेंगे। सो स्टैंड्स को कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, बट इस बार कोई रेट हाइक नहीं होगा। आगे की फेड के लिए कि क्या लैंग्वेज रहती है, इस पे ज़रूर नज़र बना के रखना होगा। और इससे अगर हम देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में हम मेजर मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बात की, गोल्ड के लिए 1,48,000 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि लेवल ब्रेक होगा। ओनली इन केस ये लेवल ब्रेक होता है, अगर फेड की लैंग्वेज बहुत डविश रहती है, इन दैट सिनेरियो हम 1,51,000 तक भी गोल्ड के प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं, बट इसकी पॉसिबिलिटी अभी काफ़ी कम नज़र आती है। वहीं अगर हम सिल्वर में देखें तो 2,37,000 एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि प्राइसेस इस लेवल को सरपास कर पाएंगे। ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है रूपा जी, जो हम प्राइसेस में लो लेवल से आते हुए देख रहे हैं। ये अभी भी एक सस्टेन्ड बुलिश एनवायरनमेंट नहीं है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। ओके। तो फिर ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस समय पर?